हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। तो स्टूडेंट्स आइए हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, पिछली वीडियो में हमने इसको यहाँ तक कवर कर लिया था, आई हैड एवर मेट तक। अनिल एक ऐसा व्यक्ति था जिससे मैं अब तक मिला था, कहने का मतलब वह उसमें सबसे अधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। तो देखिए यहाँ पर वो कह रहा है कि अनिल सबसे उनमें से सबसे मोस्ट ट्रस्टिंग माने विश्वास करने वाला व्यक्ति था जिनसे वो अब तक मिला था। तो एंड दैट्स वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और यही कारण है कि उसे लूटना बहुत मुश्किल था। इट इज़ ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। एक लालची आदमी को लूटना आसान है क्योंकि वह लुटे जाना सहन कर सकता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। लेकिन देखिए उसमें बता रहा है कि एक सही आदमी को लूटना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो बता रहा है खुद ही, जो थीप था, और यही कारण है कि उसे लूटना इतना मुश्किल था। एक लालची आदमी को लूटना आसान है क्योंकि वह लुटे जाना सहन कर सकता है, लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना मुश्किल है। लापरवाह, केयरलेस। कभी कभी उसे ध्यान नहीं रहता कि उसे लूटा जा चुका है और इससे इस काम का सारा मज़ा ख़त्म हो जाता है। Well, it's time I did some real work. I told myself I'm out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on its friends. After all, he doesn't even pay me. आगे देखिए, ठीक है, यही समय है मैं कुछ वास्तविक काम करूं। रियल वर्क का मतलब वास्तविक काम करना। मैंने स्वयं को बताया, अब मेरा अभ्यास भी नहीं रहा, और यदि मैं पैसे नहीं लेता हूँ तो वह इसे केवल अपने दोस्तों पर बर्बाद कर देगा, और फिर वह मुझे वेतन भी नहीं देता है। ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अनिल सोया हुआ था। चंद्रमा की एक किरण बालकनी को पार करके बिस्तर पर गिर रही थी। I sat up on the floor considering the situation. Okay student, situation. If I took the money I could catch the 8:30 express to Lucknow. Sleeping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scares. तो देखिए, अनिल सोया हुआ था। चंद्रमा की एक किरण बालकनी को पार करके उसके बिस्तर पर गिर रही थी। स्थिति पर विचार करते हुए मैं फर्श पर बैठ गया। यदि मैं पैसा लेता हूँ तो मैं लखनऊ के लिए, यो बता रहा है, यदि मैं पैसा अगर चोरी कर लेता हूँ तो मैं लखनऊ के लिए 10:30 बजे वाली एक्सप्रेस गाड़ी पकड़ सकता था। कंबल से बाहर निकलकर मैं बिस्तर पर रेंगते हुए क्रैप्ट करते हुए गया। अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था, पीसफुली। उसका चेहरा साफ और चिंताहीन था, जबकि मेरे चेहरे पर उससे ज़्यादा निशान थे, यद्यपि मेरे निशान ज़्यादातर घावों के थे। My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the steering of my pajamas.
I slowed down to walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil rich Arab for a week or two. तो अब देखिए आगे, मेरा हाथ रुपए तलाशने के लिए गद्दे के नीचे गया। जब मुझे वे मिले मैंने बिना आवाज़ किए उन्हें निकाल लिया। अनिल ने नींद में एक लंबी सांस ली और मेरी तरफ करवट ली। मैं एकदम स्टप्ड रह गया, भौचक्का रह गया और जल्दी से रेंकर कमरे से बाहर निकल गया। जब मैं सड़क पर आया तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। मैंने यह नोट अपनी कमर पर पाजामे के धागे से बांध दिए। ओके, बांध देना। मैं धीरे चलने लगा और नोटों को गिना, 50-50 के नोटों को। देखिए यहाँ पर उसने गिना है उसको। व्हेन आई पजामा आई स्लो डाउन द एंड द नोट्स 50 मतलब 50-50 के नोटों में 600 रुपये थे, मतलब 600 रुपीज़ थे, 600 रुपये। मैं 1-2 सप्ताह के लिए तेल के एक अमीर अरब व्यापारी की तरह रह सकता था। आगे देखिए स्टूडेंट, तो देखिए आप देख सकते हो इस फिगर में किस प्रकार वो उसे लूट रहा है। इसने रुपयों को देखिए यहाँ रखा हुआ था और ये वो चोर है और ये अनिल सोया हुआ है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आगे। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. तो देखिए आगे, जब मैं सड़क पर आया तो मैंने when I reached the station, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट कार्यालय पर नहीं रुका। देखिए डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट काउंटर होता है। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था, बल्कि सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरियर्स, बट आई hesitated for some reason I can't explain and I lost the chance to get away. आगे देखिए, तो पहुंचा लखनऊ एक्सप्रेस। लखनऊ एक्सप्रेस तभी आगे बढ़ रही थी, मतलब स्टार्ट हो गई थी, वो चल रही थी स्टेशन से। गाड़ी ने अभी तक गति नहीं पकड़ी थी और मैं कूदकर किसी भी एक डिब्बे में चढ़ सकता था, लेकिन मैं हिचकिचा गया, हेजिटेशन हो गई उसे। किस कारण से ये वो बता नहीं सकता, और मैंने भागने का मौका खो दिया। आगे, When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब गाड़ी जा चुकी थी मैंने स्वयं को सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़ा पाया। I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. तो देखिए आगे, तो मेरे पास वो बता रहा है कि गाड़ी पूरी तरह से जा चुकी थी, मैंने स्वयं को सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़े पाया। मेरे पास कोई विचार नहीं था कि रात कहाँ गुजारी जाए। मेरा कोई दोस्त नहीं था। मेरा विश्वास था कि दोस्त मदद की अपेक्षा समस्या अधिक देते हैं, और मैं स्टेशन के पास किसी एक छोटे से होटल में रुककर किसी को उत्सुक नहीं बनाना चाहता था। ऐसा व्यक्ति जिसे मैं वास्तव में अच्छी तरह जानता था वही था जिसे मैं लूट चुका था, जिसे मैंने उसे लूट लिया था, रॉब्ड। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। स्टेशन को छोड़कर मैं बाजार में धीरे धीरे चलने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीप आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। चोर के रूप में मेरे एक छोटे से कार्यालय में मैं कई लोगों के चेहरे पढ़ चुका था जब उनका सामान खो चुका होता था। लालची व्यक्ति, देखिए आगे, द ग्रीडी मैन सोड फियर। लालची व्यक्ति भय दिखाता है। द रिच मैन सोड एंगर, और जो अमीर व्यक्ति होता है वो क्या करता है, गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन सोड एक्सेप्टेशन। गरीब व्यक्ति स्वीकार दिखाता है, मतलब एक्सेप्टेशन का मतलब होता है ऐसे उसको मान लेना। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट
would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. वाह। लेकिन मैं जानता था कि अनिल का चेहरा जब उसे चोरी का पता लगेगा उस उदासी की एक झलक भर दिखाएगा, पैसे के खो देने पर नहीं परंतु विश्वास के खोने पर। हालांकि पैसों का खोने का उसे इतना दुख नहीं होगा जितना कि विश्वास, ट्रस्ट। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैडन and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. मैंने अपने आप को मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। रात बहुत ठंडी थी, नवंबर की शुरुआत थी और हल्की सी बूंदाबांदी ने मेरी मुश्किलें और बढ़ा दी। ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी होना। Soon it was raining quite heavily. जल्दी ही तेज़ बारिश होने लगी। My shirt and pajama stuck to my skin and a cold and wind blew the rain across my face. मेरी कमीज और पायजामा मेरी त्वचा से चिपक गया और एक ठंडी हवा मेरे चेहरे पर बारिश के थोपड़े मारने लगी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. तो मैं बाजार वापस गया और घंटा घर के आश्रय में बैठ गया, क्लॉक टावर। The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp for the rain. आगे देखिए, घड़ी आधी रात का समय दिखा रही थी। मुझे नोटों की चिंता हुई, वे बारिश में गीले हो चुके थे। Anil's money in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I could not cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. अनिल के पैसे, सुबह वह शायद 2 और 3 रुपये सिनेमा जाने के लिए देता, लेकिन अब ये सारे पैसे मेरे पास हैं। मैं उसका भोजन नहीं पका सकता, बाजार नहीं जा सकता और पूरा वाक्य पढ़ना और लिखना नहीं सीख सकता। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटेडमेंट ऑफ द थेफ्ट। मैं चोरी करने की उत्सुकता में उनके बारे में भूल गया था। होल सेंटेंसेस मतलब किन के बारे में? आई न्यू, मैं जानता था कि पूरे वाक्य एक दिन में could one day bring me more than a few hundred rupees. तो देखिए, मैं भूल गया था, जानता था कि पूरे वाक्य एक दिन में मेरे लिए 100 रुपये से ज़्यादा लेकर आ सकते हैं। It was a simple matter to steal and sometimes that just as simple to be cut. चोरी करना एक साधारण बात है और कभी कभी पकड़े जाना भी उतनी ही साधारण बात है, लेकिन to be a really big man, a clever and respected man, वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, एक होशियार और इज्जतदार आदमी बनना कुछ और ही बात थी। ओके, समथिंग एल्स, और ही कुछ बात थी। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ ओनली टू लर्न टू रीड इट राइट। आगे देखिए, यदि मैं केवल पढ़ना और लिखना चाहता हूँ तो मुझे वापस अनिल के पास लौटना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, स्वयं से। आई हरीड बैक टू द रूम ऑफ फीलिंग वेरी नर्वस। मैं घबराया हुआ वापस जल्दी कमरे में गया। फॉर इट्स मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्योंकि कोई चीज़ चुराना ज़्यादा आसान है बजाय इसे चोरी के सामान को बिना पता लगे लौटाने के। सही बात है, चोरी करना आसान है लेकिन इसे वापस लौटाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे। मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला और तब मैं पूरी तरह से स्टूड हो गया, मतलब डोरवे का मतलब दरवाजे पर खड़ा रहना। आगे देखिए, डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। खोला और तब मैं बादल युक्त चांदनी में दरवाजे के रास्ते में खड़ा हो गया। अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, और मैं मतलब रैंक करके मैं बिस्तर के सिरहाने की ओर रैंक करके गया। ओके, एंड माई हैंड केम अप विद अनिल्स। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. तो देखिए, मैं बिस्तर के सिरहाने की ओर रैंक कर गया और नोट के लिए
हाथ को बाहर निकाला। मैंने उसकी सांसों को मेरे हाथ पर महसूस किया। मैं 1 मिनट तक हिला नहीं। तब मेरे हाथ ने गद्दे के किनारे को ढूंढा और इसके नीचे नोटों को खिसका दिया, रख देना। ओके, आई अवॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगली सुबह मैं देरी से उठा और मैंने देखा कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. तो देखिए आगे, उसने अपना हाथ मेरी तरफ फैलाया। उसकी उंगलियों के बीच में 50 का नोट था। मेरा दिल बैठ गया। मैंने सोचा कि मेरी चोरी का पता चल गया है। तो देखिए वो कह रहा है, मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे। उसने बताया, अब तुम्हें नियमित रूप से वेतन अदा किया जाएगा, तुम्हें वेतन दिया जाएगा, सैलरी रेगुलरली पेड किया जाएगा। माई स्पिरिट्स रोज बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल बैड फ्रॉम द नाइट्स रेन। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सैड। ही न्यू but neither his lips or his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort. देखिए आगे, मेरा हौसला बढ़ गया, लेकिन जब मैंने नोट लिया मैंने देखा यह रात की वर्षा के कारण अभी तक गीला था। आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे, उसने कहा। वह सब जानता था, लेकिन ना तो उसके होठों ने और ना ही उसकी आंखों ने मुझे कुछ भी महसूस कराया। मैं अपने उसी मोहक अंदाज में अनिल पर मुस्करा रहा था और वह मुस्कुराहट बिना किसी प्रयास के अपने आप आई थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो फाइनली यहाँ पर उसने एक मैसेज देना चाहा है कि विश्वास को ना तोड़ा जाए। और रियलिटी तो बात है कि किसी व्यक्ति को अपने सामान के चोरी होने का या उसके खोने का इतना दुख नहीं होगा, लेकिन जब हम किसी का विश्वास तोड़ देते हैं तो रियलिटी में वो वास्तव में बहुत टूट जाता है। और उसके मतलब उस एक व्यक्ति की वजह से वो और भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर वो विश्वास नहीं कर सकता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रस्ट को बनाए रखें, विश्वास को बनाए रखें आप, यही मैं आपसे मैसेज देना चाहूँगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे का जो भी इसका वर्क है, एक्सरसाइज वर्क, वो सब आपके पास सेंड कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।